बंधन दिखाई दे रहा है लेकिन सूक्ष्म बंधन दिखाई नहीं दे रहा। आदमी तंबाकू खाता है, अब तंबाकू खाता है, अब किसी ने कहते हैं तंबाकू ने हमको बांध रखा है। ये संभव है ऐसा कि तंबाकू ने किसी को बांध रखा हो, किसी को शराब ने बांध रखा हो, किसी ने बुरी आदत उनको बांध रखा हो? अक्सर आदमी यही कहता है कि छूटता नहीं, छूटता नहीं कि छोड़ते नहीं। हम छोड़ते नहीं है, छूटता नहीं, हम छोड़ते नहीं है इसलिए वो छूटता नहीं। हम पकड़े हुए हैं, ऐसे पकड़ लिए जो हम उसको छोड़ने में असक्षम हो गए, निर्बल हो गए। देखो कबीर साहब कहते हैं तू सबल था, अब तू निर्बल हो गया। किसी वस्तु में तू बनता है तो तू निर्बल हो जाता है, किसी बुरी आदत में, बुरी संगत में बनता है तो तू गुलाम हो जाता है। अब आदमी स्वयं मालिक है, लेकिन इस मालिकियत को मनुष्य नहीं जानता। यही मालिकियत सदगुरु कबीर साहब बताना चाहते हैं कि आप अपने मालिक हो, आप किसी के गुलाम नहीं हो। इसलिए एक साखी में साहब कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंग किया, तय किया और लगवा। साहब कहते हैं तुमने रंग कुरंग में रंग गया, तू रंग ज्ञान रंग था, तू विवेकी था, तू पारखी था, तू समझदार था, लेकिन तुमने गलत संगति कर दिया इसलिए तू बेपारखी हो गया, तू कुरंग में रंग गया, तू कुसंगी हो गया। अपने स्वरूप को जान, अपने स्वरूप को पहचान। हम अपने को नहीं जानते, अपने स्वरूप को नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि मेरा रूप ये है। देखो शरीर को, रूप को हम कहते हैं कि हमारा रूप, हमारा पहचान शरीर है, शरीर में हम निवास करते हैं। कबीर साहब यही बात तो कहते हैं कि पांच तत्व का पुत्रा युक्ति रची मैं क्यों, मैं तो ही पूछूं पंडिता शब्द बड़ा कीजिए। साहब कहते हैं पांच तत्व का पुत्रा, कि पांच तत्व का पुत्रा शरीर है। युक्ति रची मैं क्यों, मैंने इसे युक्ति से रचना की। हे पंडित जी, ये जीव बड़ा है कि शब्द बड़ा है? आदमी के अंदर शब्द बड़ा कहते हैं, जबकि जीव से ही शब्द का प्रादुर्भाव हुआ। उनका उत्पत्ति स्थान ये जीव से हुआ, शब्द की उत्पत्ति जीव से हुआ, लेकिन उसी शब्द में जीव बंध गया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब हम अनेक तरह से समझाते, अनेक विधि से समझाते। ये जीव ही श्रेष्ठ है, शरीर में जीव निवास करता है। जिस दिन ये शरीर से जीव चला गया, ये शरीर की मृत्यु हो गई, ये शरीर की मौत। इस शरीर को कोई पूछने वाला नहीं, कोई रखने वाला नहीं। अब शरीर में हम रहते हैं इसलिए सारी मान्यता है, पति पत्नी का संबंध, पुत्र का संबंध, पुत्री का संबंध, सारा व्यवहार इस जीव शरीर में है। इसलिए और जिस दिन ये शरीर से जीव निकल जाता है, सारे संबंध खत्म हो जाते, सारे व्यवहार खत्म हो जाते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब अंधविश्वास और पाखंड के बहुत घोर विरोधी रहे। भूत प्रेत जादू टोना गांव में तो मानते हैं, चाहे कितना भी कहो। एक आदमी देखो, परसों नरसों की बात है, सोया हुआ था और उसको शुगर पेशेंट है, पेट पेशेंट था। जैसे उसको उठाया तो बहुत चक्कर आ गया, उठ नहीं पाया। तो मैंने सोचा कि देखो ये चक्कर आ रहा है, इनको कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद मैंने कहा इसको डॉक्टर के पास दिखा, चेकअप करवा लो, इसको चेकअप करा लेना चाहिए, क्योंकि चक्कर आ, हो सकता है शुगर बीपी बढ़ गया हो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं जानता हूँ इसका कारण क्या है। उसकी पत्नी आई, बोले कि इसको फूंकवा दिया जाए। अब देखो, अब शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी वाले आदमी कहे या पीठ की तरफ बहुत दर्द हो रहा, बहुत बेचैनी हो रही थी उसको। तो उसको बैगा के पास लेके गए। गांव में बैगा पूछ रहे थे कौन फूकने वाला है। अब शरीर की बीमारी कुछ और है, शुगर पेशेंट है। कहता उसने, उसको मैंने कहा कि आप शुगर के पेशेंट हो, आप चेकअप करो। तो नहीं जानता हूँ साहब, मैं शुगर हूँ, लेकिन ये उससे बीमारी दूर नहीं होगी, क्या फूंकवाने से बीमारी दूर। अब बताओ,
अब फूकने से कहीं शुगर कंट्रोल हो जाए, बीपी कंट्रोल हो जाए तो किसी को बीपी और शुगर की बीमारी ना हो। लेकिन अंधविश्वास में जकड़ा हुआ आदमी क्या कर सकता है? जिसके घर में हम लोग गए थे, वो हार्ट देखो अचानक उनकी तबीयत खराब हुआ। वो माता जी थी, बिल्कुल स्वस्थ थी। 15 दिन पहले उनके घर में गए थे बैठने के लिए, आरती पूजा सब किए, लेकिन पता चला कि वो दुनिया से चल बसे। जबकि उनके घर में एक और लकवा का पेशेंट उनकी पति था, उनको कुछ नहीं हुआ, वो खाट से भी नहीं उठ पा रहा, लेकिन वो रुक गए और माता जी दुनिया से चली गई। इसलिए कहते हैं जिंदगी देखिए, बीमारी तो शरीर में होती ही है, शरीर का स्वभाव ही है शरीर में बीमारी लगना, लेकिन इसको समझना, इसको जानना कि हमारी जो है अंधविश्वास के कारण आधा प्राण तो आदमी का वैसे चला जाता है। बच्चे को है, उसको फीवर है, बुखार है, लेकिन बैगा के चक्कर में उसको फुकवाया जा रहा है, छड़ाया जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ते 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 बढ़ जाता है। डॉक्टर लोग कह देते हैं आपने बहुत गलती किया, आप बहुत पीछे आए, तब माथ पकड़ करके रोता है। इसलिए कहते हैं बीमारी का इलाज डॉक्टर करते हैं, अंधविश्वास से बीमारी दूर नहीं होती है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि मन में आदमी की शंका होती है, ठीक शंका को दूर करने के लिए ठीक कर ले, वो बात अलग, लेकिन ये अंधविश्वास से किसी भी मनुष्य का कल्याण होने वाला है। ऐसे अंधविश्वास को सदगुरु कबीर साहब पाखंड कहते। अब उन्हीं अंधविश्वासों को दूर करने के लिए कबीर साहब ने गांव गांव गली गली उन्होंने कहां नहीं गए, सब जगह गए, लेकिन उनके बात को कौन विश्वास करता है? इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, मैं कहीं समझाऊं सब जग अंधा। मैं किसे समझाऊं? दुनिया वाले तो अंधे हुए, अंधे बने हुए। अब एक दुई हुई तो समझाऊं, सभी भुलाना पेट का धंधा। एक दो हो तो मैं उसको समझा सकता हूं, लेकिन सभी लोग तो पेट के धंधे में व्यस्त हैं। किसी को ज्ञान की जरूरत नहीं, किसी को कल्याण की जरूरत नहीं, इसलिए अंधे कहते। और वास्तविक में व्यक्ति अंधा ही होता है, जानता है बीड़ी सिगरेट बहुत नुकसानदायक है, लेकिन उसको आदमी गले से लगाए रखता है। शराब बहुत नुकसानदायक है, शराब से किसी की जिंदगी नहीं बनती, जिंदगी खराब होती है, लेकिन शराब को भी आदमी पकड़ा हुआ है। कहते हैं इसके बिना जिंदगी अधूरी, कहते हैं इसके बिना जीवन चल नहीं सकता। हम छोटी छोटी बुराई को लेकर के हम उसको पाल रखें। सदगुरु कहते हैं इन्हीं बुराइयों को दूर करना है, इन्हीं बुराइयों को समझ करके जान करके उसको हटाना है अपने मन से, तभी तो आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब इस जगत में आए और सबको उन्होंने ज्ञान दिए, अपनी जिंदगी को समझो, अपनी जिंदगी को जानो और समझ करके जिंदगी जियो। उपासना किसकी करनी है, सत्संग कहाँ करनी है, कैसे जिंदगी को अच्छे बनाने हैं, अनेक सदगुरु कबीर साहब ने हमें उपाय बता करके दुनिया से गए। आज इसीलिए कबीर साहब का नाम इस संसार में सभी लोग लेते। तो सदगुरु कबीर साहब अनेक विधि से, अनेक तरीकों से समझाने का प्रयास किया है, लोगों को जगाने का प्रयास किया है, प्रयत्न किया। आज भी महापुरुष लोग जो है जगाने का काम कर रहे हैं कि जागो, अपनी जिंदगी को समझो, सदगुरु संतों की वाणी को समझो, क्योंकि मानव जीवन बहुत कीमती जीवन है। अब इस कीमती जीवन में हमें अपने जीवन का उत्थान करना है, अपने जीवन को कल्याण के पथ में ले जाना है। सबके साथ सुंदर विवाह, सदगुरु कबीर साहब का उपदेश यही है, सत्य पथ पे चलो। इसलिए कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय। सत्य के पथ में चलो, और सत्य के पथ में चलोगे तभी सत्य की उपलब्धि होगी। प्रेम, सबके साथ सुंदर व्यवहार करो, क्योंकि कहते हैं पंडित वही है जिसके हृदय में प्रेम है। वो थी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं पंडित वही है जिसके हृदय में प्रेम है। पोथी पढ़ने वाले पंडित नहीं हैं, वो
दुनिया से चल बसे, पोथी पढ़ने वाले दुनिया से चल बसते, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआद। पोथी पढ़ने के लिए संसार मर रहा है और संसार मर गए पोथी पढ़ पढ़, लेकिन जिसने प्रेम को नहीं जाना वो पंडित नहीं। उसी प्रकार से साहेब कहते हैं अहिंसा का पालन करो, जीव मत मारो बापरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबहू न छूटी है कोटिन सुनो पुराण। साहेब कहते हैं किसी जीव की हिंसा मत करो, क्योंकि हिंसा का बदला देना पड़ेगा, पाप का बदला पाप से चुकाना पड़ेगा। इसलिए दया का भाव होना, सभी जीवों पर दया करो, क्षमा करो। ये धर्म के 5 सूत्र हैं, सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, अहिंसा। अब इन्हीं मार्गों में चल करके जीव उत्थान कर सकता है अपने आप को। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का ये ज्ञान और उनके रास्ते हमें चलने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है।